So, Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will study about the classification of discrete time system. So, once you have given a discrete time system, the system can be in one or many of the given classes. So, a system may be static or dynamic, and similarly, the system may be time invariant and it may be time variant. The system may be linear, it may be non-linear, the system may be causal, it may be non-causal, the system may be stable and the system may be unstable. So now we will study that what is meant by static system and dynamic system. We will study these concepts one by one. Okay. So what is mean by static system? Static system mean and what is mean by dynamic system? आपके पास हर वो सिस्टम जो है वो स्टैटिक सिस्टम होगा जिसमें कोई मेमोरी ना हो, यानी वो कोई पास्ट सैंपल जो है वो स्टोर ना करे, ठीक है, और वो कोई फ्यूचर सैंपल जो है वो प्रिडिक्ट ना करे. सो वो सिस्टम आपके पास स्टैटिक सिस्टम होगा. इसके अलावा डायनामिक सिस्टम आपके पास वो सिस्टम होगा जो कि प्रीवियस सैंपल्स को रिकॉर्ड करे, ठीक है. स्टैटिक सिस्टम को हम मेमोरी लेस सिस्टम भी कह सकते हैं और डायनामिक सिस्टम को हम कह सकते हैं सिस्टम हैविंग मेमोरी. ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव सिस्टम दैट इज y of n is equal to x of n plus x of n minus 1. सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये टर्म जो है डिले. सो इट्स मीन कि दिस सिस्टम हैव अ मेमोरी. सिस्टम हैव अ मेमोरी का क्या मतलब है कि इट एक्चुअली एक्सापेन के साथ उसका एक पास्ट सैंपल जो है वो भी उसके साथ ऐड कर रहा है, ठीक है. सो ये सिस्टम जो है ये सिस्टम आपके पास डायनामिक सिस्टम है. इसी तरह आप ऐसा भी लेट्स सपोज यू हैव सिस्टम दैट इज y ऑफ n and it is equal to x of n. So this is static system. So keep in mind जो आपके पास किसी भी सिस्टम में आपके पास डिले आ जाए या आपके पास टाइम एडवांस आ जाए, ठीक है, या पास्ट सैंपल्स को जब वो ऐड करता है तो इट्स मीन कि आपका जो सिस्टम है ये डायनामिक सिस्टम है, ये सिस्टम विद मेमोरी है. लेकिन जब आपका सिस्टम जो है वो लेट सपोज ये सिस्टम जो है ये स्केलिंग कर रहा है 2x ऑफ n है, तो ये सिस्टम जो है ये आपके पास स्टैटिक सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे कोई मेमोरी जो है वो ऐड नहीं हो रही, ठीक है. दिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी. ओके, यानी ये सिस्टम जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए आपको कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इस वजह से इसको स्टैटिक सिस्टम कहते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको जो है मेमोरी रिक्वायर्ड होगी. मेमोरी रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? मेमोरी रिक्वायरमेंट का कि देखिए लेट्स सपोज दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, x ऑफ n आप इसको इनपुट दे रहे हैं और ये आपको आउटपुट दे रहा है x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1. तो क्या होगा कि आपने इसको x ऑफ n दे दिया, वो x ऑफ n जो है ये मेमोरी में रख लेगा, ठीक है. उस x ऑफ n से ये क्या कंप्यूट करेगा? x ऑफ n माइनस 1. तो जब ये x ऑफ n माइनस 1 कंप्यूट करेगा तो x ऑफ n माइनस 1 को फिर x ऑफ n के साथ ऐड करेगा. सो ये जो सिस्टम है यहाँ कंप्यूटेशन के लिए आपको मेमोरी रिक्वायर्ड है. तो इस वजह ये सिस्टम जो है ये आपके पास कौन सा सिस्टम है? ये डायनामिक सिस्टम है, यानी सिस्टम विच रिक्वायर्स मेमोरी. और यहाँ पे ये जो सिस्टम है this is a system with it is a static system. It does not require any memory. Okay. Now let's come toward the time
इनवेरिएंट सिस्टम एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। देखिए लेट्स सपोज यू हैव सिस्टम, ओके, आपके पास एक सिस्टम है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 3, या लेट्स सपोज इट इज x ऑफ n माइनस k आपके n है, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम। अब इस सिस्टम को आपने देखना है कि ये सिस्टम जो है ये टाइम वेरिएंट है या ये टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ ये सिस्टम यहाँ पे ड्रा करें। द सिस्टम इनपुट इज व्हाट, x ऑफ n, दिस इज सिस्टम and this is what, this is y of n, this is output, and what is output, x of n minus 3, ठीक है। अब आप क्या करें, आप दो चीजें करें इस सिस्टम के साथ, दो चीजें करें, यानी x of n जो आप दे रहे हैं उसमें यहां पे डिले डालें, ठीक है। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेप 1 है। उसके बाद आप क्या करें कि ये सिस्टम जो है x ऑफ n, ये सिस्टम है, अब यहां पे डिले डालें, तो अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो इट्स मीन कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, आपका जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट है, यानी टाइम के साथ उसमें कोई इफेक्ट जो फर्क है वो नहीं पड़ रहा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कि आप जो है इनपुट पे डिले डालें, आउटपुट कंप्यूट करें, फिर आउटपुट पे डिले डालें, इनपुट दे आउटपुट पे डिले डालें, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। लेकिन अगर ये दोनों ऑपरेशंस जो है ये बराबर नहीं है, यानी दोनों केसेस में आपके पास सेम रिजल्ट नहीं आता, तो इट्स मीन द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है। इट मीन्स दैट द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। Now let's come toward an example. Let's suppose we have y of n is equal to x of n minus x of n minus 1. So सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनपुट में डिले डालना है। किस चीज में डिले डालना है, इनपुट, ठीक है। सो इनपुट में जब आप डिले डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, दिस इज x ऑफ n, दिस इज सिस्टम, दिस इज y ऑफ n, ठीक है, विच इज व्हाट, y of n is what, y of n is x of n minus x of n minus 1, okay. So now introduce a delay here, यानी put n is equal to n minus k, ठीक है। So what you will get, you will get x of n minus k, ठीक है, यानी टाइम के साथ जो n है, ठीक है, यानी टाइम में आप डिले डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, x ऑफ
यानी टाइम में जो n है उसके साथ क्या आ जाएगा, n माइनस के माइनस एक्स ऑफ n माइनस के माइनस 1, ओके। सो दिस इज व्हाट, ये आपने इनपुट में डिले डाल दिया। तो जब आपने इनपुट में डिले डाल दिया तो व्हाट डू यू गेट, y ऑफ n के यू गेट एक्चुअली x ऑफ n माइनस के माइनस x ऑफ n माइनस के माइनस 1, ओके। अब अगर आप y ऑफ n को नाउ डिले आपने कहां पे डाला था, यहां पे डाला था। डिले आपने कहां पे डाला था, यहां पे डाला था। अब आप लोगों ने डिले कहां पे डालना है, आउटपुट पे डालना है। सो जब आप यहां पे डिले डालते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक साथ सिर्फ n में डिले डालना है, टा n माइनस के माइनस एक साथ n माइनस के माइनस 1, ओके। सो आपके पास जब आउटपुट पे में आप डिले डालते हैं तो y आप n माइनस के आपके पास क्या हो जाएगा, एक साथ n माइनस के माइनस एक साथ n माइनस के माइनस 1। सो यहां पे आप देखिए कि y ऑफ n एंड y ऑफ n माइनस के आर सेम, दीज बोथ आर सेम। यानी अगर आप यहां पे डिले डालें, यहां पे अगर आप डिले डालें, इनपुट पे डिले डालें या आउटपुट पे डिले डालें, तो आपके पास दोनों केसेस में ये जो रिजल्ट है ये क्या है, सेम है। सो दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज व्हाट, दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। Now let's suppose we have another system. Let's suppose we have another system. Let's suppose we have y of n is equal to n x of n. Now we have to check whether this system is time invariant or it is time variant. So this is your system, this is your x of n, this is your y of n, which is n x of n, ओके। पहले आप क्या दे रहे थे, इनपुट पे पोर्ट या यू कैन से introduce a delay at the input and see the output, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, n की जगह में n माइनस के डाल रहा हूं, लेकिन n कहां पे है, n जो है आपके पास टाइम इंडेक्स है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x ऑफ n माइनस के। जब ये सिस्टम को जाएगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, n x ऑफ n माइनस के। क्या करेगा, इनपुट पे आपने टाइम में डिले डाला है
तो आउटपुट पे कहाँ पे डिले आना चाहिए, टाइम में ही आना चाहिए। कीप इन माइंड ये इन जो है ये टाइम नहीं है, दिस इन इज नॉट टाइम, ठीक है। अच्छा, अब अगर आउटपुट पे हम डिले डालेंगे तो फिर क्या होगा, now introduce a delay in output। आउटपुट पे क्या होगा, your input is x up in, this is your system, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, n x up in। तो अगर आप इसमें आप डिले डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस के एक्स अप n माइनस के। सो यहाँ पे ये जो बोथ रिजल्ट्स है ये क्या है, दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों रिजल्ट क्या है, ये इक्वल नहीं है। सो दैट इज वाई द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है बल्कि क्या है, टाइम वेरिएंट है। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल। Let's suppose we have system y of n is equal to x of minus n plus 1. Okay, we have to check whether this system is time variant or invariant. So सबसे पहले this is x of n, this is system, this is y of n which is equal to x of minus n plus 1. Okay, so first step is just introduce a delay in what, in the input. Introduce a delay in the input. So what will happen, so now you have to introduce the delay here. First introduce delay here. So what you will get, x of n minus k, and this is the system, so you will get y of n equal to x of minus n, okay, minus k plus 1. Okay, because you are putting in place of n minus k. Now if you are introducing the delay in the output, so you will get y of n k, y of n minus k will be equal to what, x of minus n minus k plus 1. So you will get x of minus n plus k plus 1. So these two are not equal, so that is why the system is time variant. The system is what, it is a time variant system. Okay, so now let's move toward another example.
Let's suppose we have system y of n is equal to 2x of n minus 3 plus 4x of n minus 1. Okay. So first of all, introduce the delay in the input. So we will get y of nk is equal to what? 2x of put n minus k minus 3 plus 4 x of n minus k minus 1. Okay. Now introduce the delay in the output. So we will get 2x of n minus k minus 3 plus 4x n minus k minus 1. So these two equations are same, so that is why the system is time invariant. Okay. Now let's come to our linearity and non-linearity. So the concept of non-linearity and linearity is if we have a system where we are given x1 of n, it is scaled with alpha. We have x2 of n, it is scaled with alpha 2, it is added, it is produce y of n. Okay. So and this is the transformation and it produces y of n. So if this is the same, okay, यानी अगर आपके पास दो सिग्नल्स है, उनको उनके साथ आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, अगर ये चीज जो है ये क्या हो, ये सेम हो, यानी आपके पास x1 ऑफ n हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, और उसके बाद एडिशन हो, x2 ऑफ n हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, और उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाए, y ऑफ n आ जाए, ठीक है। सो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या है, सेम है। यहाँ पे दिस इज a1, दिस इज a2, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप एक ही बात है कि अगर आप पहले किसी सिग्नल को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, आपस में ऐड करें और फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, या अगर आप सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करने के बाद किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों का इनपुट जो है, दोनों का अगर रिजल्ट सेम आता है तो इट्स मीन द सिस्टम इज लीनियर, otherwise the system is non-linear. So mathematically it can be written as transformation on a1 x1 of n plus a2 x2 of n is equal to what? If this is equal to a1 transformation x1 of n plus a2 transformation x2 of n. So if this result is same, so it means the system is linear, otherwise the system is non-linear. So now we will solve an example to check for linearity, that whether the system is linear or non-linear.
So let's suppose we have y of n is equal to n x of n. So what you have to do? First of all, you have to just consider if y3 of n is equal to a1 y1 of n plus a2 y2 of n, then the system is linear. Okay. So y3 of n is equal to transformation. This is transformation on now. Let's suppose we have two inputs, x1 of n and x2 of n. So if y1 of n, and this represent y2 of n. Okay. So y1 of n is equal to n x1 of n, y2 of n is equal to n x2 of n. Okay. So now we have to apply the transformation and y3 of n is equal to y3 of n is equal to a1 y1 of n plus a2 y2 of n. So in order to check for linearity, what we will do? We will first of all apply the transformation over this. So y3 of n is equal to, सबसे पहले इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें. ओके. a1, what is y1 of n? n x1 of n plus a2, what is transformation on a1 y1 of n plus a2 y2 of n. So now y3 of n will be equal to what? a1 अपनी जगह पे आ जाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन y1 of n. So y1 of n is equal to n x1 of n plus ट्रांसफॉर्मेशन on, so a2 y2 of n की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? n x2 of n. So this was one situation कि आप लोगों ने इस पूरे इक्वेशन के ऊपर क्या अप्लाई किया? ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया. अब हमारे पास एक दूसरा सिचुएशन है कि नाउ इफ, अच्छा पहले तो आपने ये देखा, अब आप ये देखें. ये देखें कि a1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन y1 of n plus a2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y2 of n. इसका रिजल्ट चेक कर लें. तो यहां पे आप आ जाए. a1 जब आप y1 of n पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा? n x1 of n प्लस a2 अपनी जगह पे आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन y2 of n क्या हो जाएगा? n x2 of n. n x2 of n. So these both results are same.
So that is why the system is linear. The system is what? Linear. Now, let's suppose we have a signal y of n is equal to x